अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे गिटकॉइन के पासपोर्ट की। वेब 3 के ऊपर वेब 3 के जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, चाहे वो एक्सचेंज पे हो, चाहे वो डेक्स पे हो, चाहे वो गैलेक्सी लेयर 3 किसी भी जो है वो प्लेटफॉर्म पे वो लॉन्च हो, आप जब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट गेट एनी एयर ड्रॉप, इवन यू आर किक्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, मोस्टली आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होता है, ट्विटर का अकाउंट है उसको वेरीफाई करने में प्रॉब्लम होता है, जब वो ऑथराइजेशन मांगता है आपके किसी भी अकाउंट की, वहाँ भी आप पीछे रह जाते हैं। आपको ये लगता है कि अल्लाह ताला चाह रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही ना बन पाएँ, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की बेशक मर्ज़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें वो हैं जो हमें पता होनी चाहिए और हमें नहीं पता, हमारी नादानी होती है और इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं और दोष दे देते हैं अल्लाह ताला के ऊपर। तो ये चीज़ गलत है, हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला से पनाह माँगनी चाहिए, उसकी रहनुमाई माँगनी चाहिए, लेकिन साथ-साथ अपनी थोड़ी-सी लर्निंग, अपने थोड़े-से इल्म और शऊर के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो मैं आज आपके लिए यही बात लेकर आया हूँ वेब 3 के ऊपर। अगर आपके साथ ये सारे मसले जो मैंने अभी कहे, अगर वो आप फेस करते हैं, इसका मतलब ये है आपकी वेब 3 के ऊपर जो रेपुटेशन है वो बहुत बैड है। उसकी देखिए 3 वजह है। पहली वजह ये कि आप बिल्कुल न्यूबी हैं वेब 3 के ऊपर, ठीक है? और वो न्यूबी आपको मैं कैसे कह रहा हूँ, इसलिए कि आपका ट्विटर, डिस्कॉर्ड, फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल और आपका जो ये वॉलेट है, अगर वो 6 महीने से पुराना नहीं है, तो थोड़ा-सा मसला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है ना वेब 3 की, ये काम करती है देखें वैलिडेशन के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर। तो अगर मैं आपको बात करूँ कि मैं गिटकॉइन के पासपोर्ट के ऊपर आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। देखिए सिंपली मैंने लिखा गूगल पे बेनिफिट्स ऑफ गिटकॉइन पासपोर्ट, तो वो ये कह रहा है इट हेल्प्स यूजर बिल्ड रोबस्ट ऑनलाइन रेपुटेशंस एंड इनेबल्स प्रोजेक्ट लीडर्स टू क्रिएट ट्रस्टवर्दी डिजिटल एक्सपीरियंसेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि सिर्फ आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन को जो है वो चेक करना चाहता है। कोई भी प्रोजेक्ट ये देखना चाहता है कि जितने मेरे यूज़र्स हैं, अगर वो 2000 हैं और कुछ ही दिनों में वो 10,000, 50,000, लाख हो गए, उनमें से रोबोट्स कितने हैं? उनमें से ह्यूमन्स कितने हैं? वो ह्यूमन्स जो वाक़ई इंटरैक्ट करेंगे, जिनसे उस प्रोजेक्ट को फ़ायदा होगा। बॉट्स इस तरह के भी आ चुके हैं और इस तरह के साइबर अटैक्स होते हैं हर वेब 3 के प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि स्कैम कहलाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो आपकी मनी, आपके वॉलेट को ड्रेन कर सकें। इवन प्रोजेक्ट की जो रेपुटेशन है, उसको भी डैमेज करता है। तो इस सब से बचने के लिए वेब 3 जो है, कम्युनिटी ने ये एक तरीका निकाला कि यार पासपोर्ट होना चाहिए हर यूज़र का। और हर जो है वो प्रोजेक्ट अपना एक केवाईसी लेकर आता है। उससे भी काफ़ी लोग तंग आ गए थे और बहुत उनको जो है वो मसले मसाइल थे। किसी का केवाईसी आपका अप्रूव हो गया, किसी का केवाईसी अप्रूव नहीं हो रहा। तो इसका एक यूनानिमस जो तरीका वो निकाला, और इसका जो है ना ठेका दे दिया उन्होंने, वेब 3 कम्युनिटी ने पासपोर्ट गिटकॉइन को। गिटकॉइन ने अपना एक पासपोर्ट डेवलप किया और पासपोर्ट डेवलप करने के साथ उसने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी कि अगर आप पासपोर्ट चाहते हैं, तो आपके पास ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यहाँ आके कनेक्ट करें और जब ये वेरीफ़ाई कर देगा, तो वो आपको रेटिंग देगा। ये स्कोर देख रहे हैं 21.69। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। बस मैंने जो चीज़ें आपको शुरू में बताई, उसका आपने ख़्याल रखना है। आपका जो वॉलेट है, उसमें ट्रांज़ैक्शन एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपने सिर्फ़ एयर ड्रॉप्स के लिए अपना वॉलेट यूज़ किया, उसमें कोई पैसे नहीं रखे, कोई ट्रांज़ैक्शन, स्वैपिंग, ब्रिजिंग कभी नहीं की, तो थोड़ा मसला है फिर आपके लिए और ये पासवर्ड आपके किसी काम का नहीं है। इसीलिए वैलिड यूज़र बनने के लिए आपने अपने ये सारे जो अकाउंट है ना, फ़ेसबुक, लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड, ट्विटर, गूगल, इन सबको आपने प्रॉपर्ली बनाना है जैसे आपका प्रोफ़ाइल होता है, ठीक है? अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे इनपुट करनी है। कुछ चीज़ें जो आपकी प्राइवेट है, आप उसको प्राइवेसी के लिए हाइड कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है? अच्छा, इसका एक और क्या फ़ायदा है? हाउ डज़ गिटकॉइन पासपोर्ट वर्क? ये कैसे वर्क करता है? इट अलाउज़ यूज़र्स टू प्रेज़ेंट एविडेंस दैट दे आर रियल, यूनिक, ह्यूमन्स एंड सिग्नल देयर ट्रस्टवर्दीनेस टू ऐप्स, ठीक है? ऐसे ही नहीं आपका जो वॉलेट है वो पूरा-पूरा काम कर रहा है, हर ट्रांज़ैक्शन को वो कन्फर्म कर देता है। उन्हें सिर्फ़ ये देखना है कि आप ह्यूमन हैं, आपका दिमाग भी चल रहा है या ऐसे ही आप उठा के हर ट्रांज़ैक्शन को आप जो है कन्फर्म कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने लिनिया, ज़ीके सिंह इस तरह से सुने हैं। तो इसी से मिलते-जुलते कुछ नाम होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, आपको मेल करती हैं, आपको ट्विटर पे अप्रोच करती हैं और कहते हैं कि आपका एयर ड्रॉप में जो नाम आ गया है और आप जाके जो है ना वो क्लेम कर लें। आप जब वहाँ जाते हैं, अगर थोड़े से भी आपके पास फंड होते हैं, वो सब का सब ड्रेन कर लेते हैं। ये स्कैम प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इससे बचने के लिए एटलीस्ट आपको थोड़ी-सी अवेयरनेस होनी चाहिए वेब 3 की, ठीक है? और आपको भी अवेयरनेस होनी चाहिए और वेब 3 की जो अपनी कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी वेरिफ़िकेशन के लिए ये एक तरीका निकाला। तो बस आपने जो है वो क्या करना है, आपने इस लिंक पे आना है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। यहाँ पर आके आपने थोड़े से काम करने हैं, ठीक है? इसके ज़रिए आपकी जो रेटिंग है ना, ये इंशाल्लाह इंक्रीज़ हो जाएगी।
मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 17 अबव आपका स्कोर माँगते हैं। लेकिन 20 मैं कहता हूँ 20 अबव होना चाहिए ताकि आप किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना आपको करना ही ना पड़े। ठीक है ना? और ये इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे। डिस्कॉर्ड आया, आपने डिस्कॉर्ड का, ट्विटर का ये सारे अकाउंट आपने अपने बनाए होंगे। आपने बस यहाँ पर आके अपने ये इनके ऊपर क्लिक करना है और सारे जो अपने अकाउंट हैं उनको कनेक्ट करते रहना है। जो-जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपने सिर्फ़ वही स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं। ट्विटर भाई मैंने क्यों नहीं अकाउंट जो है वो यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है इसकी जो है ना ये 3 शराइत है। या तो मेरा अकाउंट 6 महीने पुराना होना चाहिए या 1 साल पुराना या 2 साल पुराना। मेरा अकाउंट 5 महीने पुराना है, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। डिस्कॉर्ड मेरे पास पुराना हो गया, मतलब 6-8 महीने हो गए हैं इसलिए वो कनेक्ट हो गया और उसने मुझे स्कोर दे दिया। जहाँ-जहाँ आप अपने जो है वो अकाउंट को कनेक्ट करेंगे, ये आपको एक रेटिंग देगा, ठीक है? तो आपने ये दोनों काम कर लिए, आपने अपना गूगल अकाउंट वेरीफ़ाई कर लिया, आपने गिटहब का अगर अकाउंट नहीं बनाया जाके आप अगर बना लें बहुत ईज़ी है, ठीक है? लेकिन गिटहब का प्रॉब्लम ये है बहुत टेक्निकल कम्युनिटी यहाँ पे आपने कोई छेड़-छाड़ नहीं करनी। इवन दो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो आपके गिटहब को कनेक्ट करने के लिए ऑथराइज़ेशन माँगते हैं, आपने 2-3 दफ़ा ऑथराइज़ेशन देनी है, गिटहब आपका अकाउंट ही क्लोज़ कर देगा। तो इसको भी आप रहने दें। फेसबुक अकाउंट आप अपना यहाँ पे कनेक्ट कर लें, लिंक्डइन कनेक्ट कर लें, ठीक है? ईथ पोज़ीशन एंड ट्रांज़ैक्शन, अगर आपके वॉलेट में आपने इथेरियम कुछ रखा है, आपने स्वैपिंग, ट्रांज़ैक्शन ये सब कुछ काम किया है, तो इसका मतलब आप ये वाला जो है वो स्टेप भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये सब छोड़ दिएगा, ठीक है? फिर आपने स्नैपशॉट, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ऑप्टिमिज़्म है, आर्बिट्रियम है, उनके डाओ प्रोजेक्ट, वो मतलब वो डाओ पे काम करता है ना, वो एक डिसेंट्रलाइज़ एक कम्युनिटी है, वहाँ पे कोई भी उनको डिसीज़न लेना होता है, तो वो यूज़र्स को बोलते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में? तो अगर आपने स्नैपशॉट के ऊपर कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए वोटिंग की है, तो आप अपना यहाँ के अकाउंट कनेक्ट कर लीजिएगा। एनएफटी अगर आपके वॉलेट में है, तो आप ये वाला काम कर सकते हो। ज़ीके सिंक पे अगर आपने कभी ट्रांज़ैक्शन की है, तो ये भी आपका जो है वो स्टेप वेरीफ़ाई हो जाएगा। आपने किसी गिल्ड की मेंबरशिप ली हुई है, आपके पास कॉइनबेस का अकाउंट है, कॉइनबेस आपने बेसिकली करना ये है, आपने एक्सटेंशन में जाके कॉइनबेस की एप्लीकेशन को क्रोम की एक्सटेंशन से डाउनलोड करना है और जो आपका मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट है, आपने उसको रीस्टोर कर लेना है इस कॉइनबेस में, तो आपका ये वाला स्टेप भी हो जाएगा कंप्लीट। लेंस प्रोफाइल वेरिफिकेशन, अगर आपके पास लेंस है, लेंस भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मैं इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कभी वीडियो शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप लोग जानते हैं कि लेंस क्या है, तो आपका ये स्टेप भी हो जाएगा कंप्लीट। ये सब छोड़ दिएगा, आप आ जाइएगा सिविक पे। सिविक ने मेरा जो ये स्कोर है, ये 17 से डायरेक्ट ठग करके 21 पर लेके गया है और क्या किया है इसने, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सिविक का जो प्रोफाइल है, ये वेरिफिकेशन बहुत ईज़ी है। ये 3 शराइतें यहाँ आपने कंप्लीट करनी है। होल्ड्स द सिविक कैप्चा पास, होल्ड्स द सिविक यूनिकनेस पास, होल्ड्स द सिविक लाइवलीनेस पास। अब इस पे क्लिक करेंगे, ये सिर्फ़ आपकी कुछ वेरिफिकेशंस माँगेगा। ये देखने के लिए आप इंसान हैं या नहीं। ये सारे स्टेप आगे डन हो गया। ये मोस्टली 15 मिनट का काम है और आपका गिटकॉइन का जो पासपोर्ट है, वो आपके लिए रेडी है वेब 3 की दुनिया में तैरने के लिए। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी डिस्कशन करनी है मैंने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करनी है। टाइम की थोड़ी-सी कमी होती है, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है मैं जो भी मटेरियल लेके आऊँ वो वैलिड हो और आप लोगों के सारे सवालों का उसमें जवाब मिल जाए आपको। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किएगा और अपने दोस्तों और अपने दोस्त अहबाब मतलब करीबी लोगों के साथ भी शेयर किएगा। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ, आप अपने साथ-साथ दूसरों को भी लेके चलें, उनको भी इन चीज़ों की अवेयरनेस दें। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ इंशाल्लाह आपको लेके जाएगा। आप कुछ अरसे में इसको देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।